हाँ, मिड एंट्री का एक डाउट रह गया। बच्चा ये पूछता है कि भैया सब लोग कह रहे हैं थर्ड राउंड में कट ऑफ बढ़ेगी 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 मिड एंट्री के रिगार्डिंग। देखो, मिड एंट्री से कट ऑफ किस तरीके से बढ़ी जाती है पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूं। कैसे बढ़ती है। देखो, सबसे पहली बात, मैं मैं लगभग यूनिवर्सिटी का प्रोसेस देखते हुए 3 से 4 साल हो गए। मेरा इतना अंदाजा हो चुका है कि मिड एंट्री में एक्चुअल में होता क्या है वो मैंने दिखा है प्रैक्टिकली। समझाता हूं मैं क्या होता है मिड एंट्री में। देखो, कई ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी भी कारण से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे वो फीस सबमिट नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो नहीं सबमिट कर पाए, फॉर्म नहीं भर पाए कंप्लीट तौर पे, प्रेफरेंस लिस्ट नहीं दे पाए, ठीक है, एक तो वो कंडीशन। एक ऐसा बच्चा जिसको फर्स्ट राउंड में कोई सीट एलोकेट हो गई है लेकिन उसके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, अब उसने डॉक्यूमेंट ठीक करा लिया। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वो बच्चा जिसको फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट हो रखी थी और जिसका एडमिशन कैंसिल हो गया, उसके नंबर अच्छे थे तभी तो फर्स्ट में एलोकेट हुआ था। आ रही है बात समझ में? तो उसके नंबर अच्छे हैं। सेकंड थिंग, कई ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा उनके भी नंबर अच्छे हैं। तो जब मिड एंट्री के थ्रू उनको मौका दिया जाएगा, आप पार्टिसिपेट करो नॉर्मल राउंड में, तो जो बच्चे जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है, ऑब्वियसली बात है आपके नंबर कम है इसलिए अभी तक आपको सीट नहीं मिली है। तो अगर वो बच्चे आ जाते हैं जिनके ज्यादा मार्क्स है तो सीट, आपको लगता है कि 1 मार्क्स का डिफरेंस है, 2 मार्क्स का डिफरेंस है, मेरे को सीट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर कॉलेज में थर्ड राउंड में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो बच्चा आ गया, उस बच्चे के मार्क्स आपसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली बात है कि उस सीट को वो ग्रैब कर ले। अच्छा, ये कितना सिनेरियो होता है? ये जनरली ज्यादा नहीं होता, ये 100-200 बच्चे होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हजारों में संख्या है और बच्चे रजिस्टर, इतनी गलती किसी ने नहीं करी थी, वो गिने चुने बच्चे थे, 50 से 100 बच्चे होंगे जिनके मार्क्स ज्यादा हैं और वो आके क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मिड एंट्री में कट ऑफ बढ़ती है। देखो, बढ़ती है जनरली कैसे, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो साउथ कैंपस के आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज में एक सीट बची है पर्टिकुलर कॉलेज में, उसकी जो लोवेस्ट कट ऑफ गई है 1000 में से 825 गई है, आपके मार्क्स है 820। आपको लगता है कि थर्ड राउंड में 5 मार्क्स तो डिक्रीज हो जाएगा, मेरे को वो सीट मिल जाएगी। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा आ जाता है जिसके मार्क्स 830, ठीक है, और उसने मिड एंट्री के थ्रू एंट्री मारी है थर्ड राउंड में या फिर स्पॉट राउंड में, जब भी मिड एंट्री ओपन होगा, ठीक है, जैसे एंट्री मारता है उसको वो सीट मिल जाएगी क्योंकि उसके मार्क्स सबसे ज्यादा है, भले कट ऑफ नीचे ना जाए। अब अगले राउंड में जब वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी उसमें दिखाया जाएगा कि उस पर्टिकुलर जो कोर्स की जो कट ऑफ थी वो 825 से बढ़ के 830 हो गई है। तो आप कहोगे कि कट ऑफ बढ़ी कैसे? ठीक है, सवाल तो ये आ गया कि कट ऑफ बढ़ी कैसे? तो कट ऑफ नहीं बढ़ी है, वो बच्चे के पास ज्यादा नंबर था इसलिए वो उस बच्चे ने वो सीट ग्रैब कर ली। तो ये ज्यादा केस नहीं होता, 50 से 100 बच्चे होते हैं, ज्यादातर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम में ये कोर्स देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में कोर्स देखने को मिलेगा और कुछ टॉप की कॉलेज में ही देखने को मिलेगा। नीचे आते आते ये सारी संख्या कम हो जाती है और जैसा हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि कट ऑफ गिरेगी, सेकंड राउंड से ज्यादा कट ऑफ गिरेगी, डेफिनेटली सेकंड राउंड से ज्यादा कट ऑफ गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि पहले ज्यादा बच्चे, देखो जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं उनको ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, अब कम मार्क्स वाले बच्चे हैं। 2 मार्क्स के बीच में पहले मैं कहता था कि लगभग 870 से लेकर 880 के बीच में लगभग 100 बच्चे होंगे, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल। लेकिन अब ऐसा है कि 830 से लेकर 840 के बीच में सिर्फ 20 ही बच्चे। तो क्योंकि इंटरवल बढ़ गया, बच्चों के मार्क्स कम हो गए, इसलिए क्या करें, इंटरवल बढ़ चुका है, तो अब कट ऑफ पहले से ज्यादा गिरेगी। टॉप के कॉलेज में वो 1-2 सीट के चक्कर में थोड़ी कट ऑफ हाई होगी, उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि वो गिने चुने बच्चे आएंगे, 100-200 बच्चे आएंगे, वो ऑनर्स कोर्सेज ले जाएंगे, वो टॉप के कॉलेजेस ले जाएंगे, वो बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम ले जाएंगे। बीएससी के कोर्सेज में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि अभी बायो के कोर्सेज की कट ऑफ ज्यादा गई है, तो वहां के भी टॉप कॉलेज में ऐसा देखने को सिनेरियो मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मिड एंट्री में कट ऑफ बहुत ही हाई बढ़ेगी, कोई ऐसा नहीं है, गिना चुना बढ़ता, आखिर में आता है तो कट ऑफ गिरेगी ही गिरेगी, ठीक है। तो स्पॉट राउंड में भी मतलब मिड एंट्री के थ्रू कट ऑफ ऐसे बढ़ने वाली नहीं, घटेगी, ठीक है। मैं पहला आदमी बोल रहा हूं जो कट ऑफ घटेगी, क्योंकि मैं जानता हूं प्रोसेस कैसा चलता है, कट ऑफ कहां पे बढ़ती है कहां पे घटती है। तो मिड एंट्री में डेफिनेटली कट ऑफ गिरेगी और सेकंड राउंड से ज्यादा कट ऑफ गिरेगी। चलिए।